हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके सामने नहीं हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्या चीज़। हमारी 1 मार्क सीरीज़ चल रही है ना, 1 मार्क क्वेश्चन, और आपको बहुत पसंद भी आ रहे हैं। उसी 1 मार्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम BST का और आपके सामने लेकर के आ गए प्लानिंग के 1 मार्क्स क्वेश्चन। आई थिंक ये एंटायर प्लानिंग को कवर कर रहे हैं। प्लानिंग के कोई भी क्वेश्चन इसमें छोटे से छोटा रह नहीं गया है। जितनी हम कोशिश कर सकते थे उतना हमने किया है, ठीक है ना। आपका सहयोग और मेरा यहाँ से साथ हमको बहुत आगे तक लेके जा सकता है, ठीक है ना। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी कमी हो कैसी भी, तो वो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताएं। तो चलें अपने प्लानिंग चैप्टर के साथ, तो अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं और अपने चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे भाई अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये है प्लानिंग की डेफिनेशन। तो प्लानिंग की डेफिनेशन अगर आ जाए तो यही लिख देना, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का वो फंक्शन जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है ऑब्जेक्टिव्स के सारे, या फिर आप अपने किसी भी जो भी आप एक्शन कर रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो सारी चीज़ किस में आती है, वो सारी चीज़ें आती है प्लानिंग में। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया प्लानिंग। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का ये बेनिफिट नहीं है भाई, कौन सा। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग का बेनिफिट नहीं है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, क्लियर है। प्लानिंग क्या चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका एक फ्रेमवर्क अपने माइंड में तैयार करना, जिससे कि हम बेटर रिजल्ट हमको मिल सके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के बेनिफिट बताओ भाई। तो हेल्पिंग अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, इंश्योर क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, अनलेस एंड रेडुएंट एक्टिविटीज़ एंड मिनिमाइज और एलिमिनेट। भैया तो सारे ही हैं, सब हैं बिल्कुल, एक भी नहीं बाकी रह जाएगा इसमें तो, ठीक है। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू प्लानिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है प्लानिंग के लिए। तो प्लानिंग इज प्री प्रेक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, ये तो होता ही है। प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। प्लानिंग भाई रिजिडिटी तो आती है, क्यों आती है, क्योंकि यहाँ हम एक बंध जाते हैं। जो प्लान हमने किया, हमको उस प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम करना होता है ना, तो हम बंध जाते हैं। इसका मतलब प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। चलते हैं भाई नेक्स्ट। व्हाट इज़ नोन एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ा रहे हैं इस टाइम हम आपको, प्लानिंग। तो प्राइमरी फंक्शन कौन हो गया, प्लानिंग हो गई। यहीं से शुरुआत होती है मैनेजमेंट की, प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का ये फीचर नहीं है, प्लानिंग का फीचर नहीं है कि प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग को एस्टेब्लिश नहीं करता, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंस, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग फीचर नहीं है। योर आंसर, हमने इसके लिए क्लैरिफिकेशन भी लिख दिया है हाथों हाथ। ओके, चलें नेक्स्ट चलते हैं। 7th, all other managerial function are performed within the framework of the plans drawn. Identify the related feature of planning. Planning का related feature, ठीक है, बहुत एकदम क्लियर दिख रहा है कि प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रादर देन गैस वर्क। बिल्कुल सही है ना। प्लानिंग क्या चीज़ चाहता है, इसको लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग चाहिए और विजुअल थिंकिंग। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ प्लानिंग। ये प्लानिंग का कौन सा फीचर है, ये प्लानिंग का कौन सा फीचर है, क्या समझ आ रहा है इसमें, आपको समझ आ जाना चाहिए। थिंकिंग, सोचो, हमेशा सोचो, तो क्या है इसका मतलब, मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है ना। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग एंड दस देयर मे बी ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव प्लानिंग। आइडेंटिफाई द, ये रिलेटेड फीचर कौन सा है, ठीक है। तो क्यों, ये क्या है, फोरसी एवरीथिंग,
हर चीज़ को नहीं देख सकता है, हर चीज़ को पहले से नहीं देख सकता है, तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। एक डायनेमिक एनवायरनमेंट है, अब ये सोचो, जिसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, तो फिर जब हम हर वक्त चेंजेस होते रहते हैं उसमें हम प्लान कैसे कर सकते हैं? उसमें तो मतलब क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत हो जाती है, समझ रहे हो ना, है ना। इसलिए प्लानिंग जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता। भाई ये तो प्लानिंग है, हमने पहले से सोच के रख लिया कि हमको ये काम करना है, लेकिन वो हम एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ तो चीज़ें क्विक बदल जाती है ना, तो वहाँ पर ये वर्क नहीं करता। In business environment, nothing is constant as it consists of a number of dimensions: economic, political, physical, legal and the social dimension। इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो प्लानिंग फिर तो यहाँ पर कैसे काम करेगा भाई, ठीक है ना। चलें आगे। It is not always true that just because a plan has worked before it will work again. Identify the related feature। ठीक है ना, ये हमेशा सही तो नहीं हो सकता, जो हमने प्लान किया वो हमेशा ही सही हो जाए, तो ये प्लानिंग का कौन सा एक लिमिटेशन भी हो सकती है। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर हम ये सोचें कि अगर हम प्लान करते जाएं और हमें हमेशा ही उस चीज़ की गारंटेड सक्सेस मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, गारंटी नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने की प्लानिंग है, तो देखो ये तो बिल्कुल आपने सोचा कि 90+ चाहिए, तो गारंटी तो नहीं है ना इस चीज़ की कि 90+ है। कभी कभी पेपर लेंदी आ जाता है, बहुत ज़्यादा लेंदी आ गया, देन, है ना। या फिर जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो क्या वो हर एक पहले अटैम्प्ट में ही उनका क्लियर हो जाता है? क्या नहीं होता ना, देन तो फिर हम क्या छोड़ देंगे क्या यही सोच करके? नहीं, ये सोच करके चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता है, काम तो किया ही जाता है ना। आगे चलते आगे सॉरी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का करेक्ट स्टेप आपको याद करना है, बिल्कुल। तो ये सी पॉइंट पर लिखा हुआ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर डेवलपिंग प्राइमेसेस, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, देन इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेट कोर्सेस। ठीक है, सी ये हैं इसके प्लानिंग के स्टेप्स। जो प्लानिंग के स्टेप्स किसी भी चीज़ का सीक्वेंस हो उसको चेंज नहीं करेंगे आप, जैसा है वैसा लिखेंगे। देखें नेक्स्ट, दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग कौन से हैं? ये होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स। कौन होते हैं इसके? ऑब्जेक्टिव। इसके एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग को रिप्रेजेंट कर देते हैं। देख लो भाई आप, चलें आगे। गुड। क्यों? क्योंकि ऑल अदर मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव। बाकी सारे जितने भी एक्टिविटीज़ है हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव के पीछे तो भागते ही रहते हैं। इसीलिए तो एंड पॉइंट मतलब है क्या है? प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है हमारे। हम प्लान क्यों कर रहे हैं? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए। अ स्ट्रैटेजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। स्ट्रैटेजी निकलती है कहाँ से? ऑब्जेक्टिव से। कहाँ से निकलती है? ऑब्जेक्टिव से। हमारे एम क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? A strategy is comprehensive plan which will not include this dimension। स्ट्रेटजी क्या है? एक comprehensive plan है। तो अभी बताया ना, the end which is the management seek to achieve by its operation। समझ गए मेरी बात को? चलते नेक्स्ट। They provide a basis for interpreting strategy which is usually stated in general terms। ये क्या चीज़ होती है? स्ट्रेटजी को इंटरप्रेट करती हैं हमारी क्या? ये होती है हमारी पॉलिसीज़। क्या होती हैं? पॉलिसी। क्योंकि पॉलिसीज़ क्या है? पॉलिसी से गाइडलाइन होती है टू मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। देखो ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो, द डिटेल दैट एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज़ टू बी परफॉर्म। किसी भी वर्क को परफॉर्म करना है तो वो डिटेल जिसमें उसको परफॉर्म हमें करना है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं हम प्रोसीजर। क्या कहते हैं उसको? प्रोसीजर। क्योंकि जो प्रोसीजर होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओके, आगे चलते। इट हेल्प टू सेव टाइम। ये टाइम को सेव कर देता है, बहुत सिंपल चीज़ होती है। एंड एफर्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी हमारे मेथड होते हैं जो टाइम सेव करते हैं, मनी सेव करते हैं, एफर्ट सेव करते हैं। किस मेथड से हम काम करें कि हम सब कुछ अच्छा काम कर सकें और कम में काम कर सकें, मेथड है हमारे। इट इज़ ए प्लान विच क्वालिफाइड फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर्स। तो फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर हम ये किस में प्लान करते हैं? हमारा होता है बजट, है ना। ये क्या होता है? ये न्यूमेरिकल प्लान होते हैं हमारे। कैसे प्लान होते हैं? न्यूमेरिकल।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान कौन सा नहीं होता हमारा? पॉलिसी स्टैंडिंग होता है, प्रोसीजर भी स्टैंडिंग होता है, प्रोग्राम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल यूज प्लान। इसमें से सिंगल यूज प्लान क्या नहीं होता है? मेथड, एक बार यूज़ करके इसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं करेंगे। माइक्रोमैक्स वाज इंडियाज लार्जेस्ट सेलर ऑफ मोबाइल हैंडसेट। इट लॉन्च्ड लो कॉस्ट चाइनीज मैन्युफैक्चर and with some smart packaging and feature like long lasting batteries and dual SIM functioning to garner 20% market share in India's value conscious mobile handset market. Identify the two type of plan which being described in the above line. कौन से दो तरीके के प्लान है इसमें? एक स्ट्रैटेजी क्लियर दिख रहा है भाई, और दूसरा उसके ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। चलें नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू सर्वे दीज डेज द यंग चिल्ड्रन हैव मोर पावर इन परचेजिंग डिसीजन देन इवन बिफोर। पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा है। द पेरेंट्स सीक देयर किड्स ओपिनियन अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ वंस एडल्ट डिसीजंस इंक्लूडिंग वेयर टू गो फॉर डिनर, कहाँ जाना है खाना खाने, व्हाट काइंड ऑफ कार टू बाय, कार कैसी खरीदनी, इवन व्हाट टू वियर, क्या पहनना है। Therefore the retailers are adapting to this by enhancing their kids section। एक kids section ही बना डाला उन्होंने। If the children want to shop in the store for their clothes, अगर बच्चे जाते हैं क्लॉथ खरीदने के लिए, तो then there's greater choice to parent will also see something they want to buy as well। बहुत सारी चॉइस है हमारे पास, क्योंकि किड हम कहाँ चले गए, हम किड्स सेक्शन में चले गए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान, यहाँ पर कौन सा टाइप ऑफ प्लान लगा हुआ है? एक बहुत सिंपल है, स्ट्रैटेजी। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? उनको ज़्यादा सामान बेचना है, बच्चों को अट्रैक्ट करना है, स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट चलो, अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ 250 कंज्यूमर्स पैकेज्ड गुड्स कंपनीज बाय ए रेपुटेड फर्म, 75% ऑफ ब्रांड ओनर्स से दे आर गोइंग टू स्पेंड सिग्निफिकेंटली मोर ऑन पैकेजिंग एज इट इज़ क्रिटिकल टू देयर ब्रांड सक्सेस। ठीक है, ब्रांड की सक्सेस को बढ़ाने के लिए आप पैकेजिंग पर ज़्यादा ध्यान दो, पैकेजिंग पर ध्यान दो। आपकी जितनी सुंदर पैकेजिंग होगी उतना बढ़िया आपका सामान बिकेगा। क्या है ये आपको सामान बेचने की एक स्ट्रैटेजी है, समझ गए? बिल्कुल बिना अच्छा पता है, ये जो केस स्टडीज़ आप लोग सॉल्व करते हैं ना, इसको बस एक बार बहुत ध्यान से पढ़ते चले जाओ, दोबारा पढ़ो, आपको अपने आप से उसमें चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि ये क्या पूछ रहा है और हमें क्या आंसर देना है इसमें। समझ रहे हैं ना, है ना? केस स्टडी कभी एक बार में नहीं, केस स्टडी को आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, और कभी कभी बहुत सारी चीज़ें जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें कभी कभी हिंदी में समझ में आ जाती हैं, तो हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ो तो और समझ में आएंगे अच्छे से। क्लियर है? स्ट्रैटेजी लिख देना इसमें भी आंसर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 39% ऑफ द एडल्ट आर ओवरवेट, है ना, फास्ट फूड खाते हैं ना इसलिए। कॉन्सिक्वेंटली इन द यूके अ शुगर टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसलिए शुगर टैक्स लग गया इन 2018 ऑन बेवरेजेस कंटेनिंग मोर देन 5% शुगर टू कर्ब शुगर इंटेक। तो क्या हुआ, यूके ने क्या किया, शुगर टैक्स लगा दिया उन बेवरेजेस पर जिसमें 5% से ज़्यादा शुगर का कंटेंट है। आइडेंटिफाई द टाइप, इसमें कौन सा भाई टाइप लग गया, ना बढ़िया काम किया ना बच्चों के लिए, ये भी उनकी स्ट्रैटेजी है ना। अब उसमें लिख देंगे ना लो फैट लो शुगर कंटेंट, तो बच्चे उसको आराम से पी लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ना उसको पीने से उनको कोई भी हार्म नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, स्ट्रैटेजी होती है भाई, स्ट्रैटेजी होती है। चलो, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इनसाइड दैट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कैन बी स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइज टू क्रिएट एन एस्पिरेशनल एजेंडा फॉर सोशल चेंज फ्रॉम BBPP बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू BADLAVL बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, फ्रॉम स्वच्छ भारत टू सुंदर भारत, फ्रॉम गिव इट अप फॉर LPG सब्सिडी टू थिंक अबाउट द सब्सिडी, एंड फ्रॉम टैक्स एवेशन टू टैक्स कॉम्प्लाइंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। ये क्या है सारी चीज़ें? कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं हमारी प्रोग्राम, है ना। ये क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए हुए हमारे क्या है, ये है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम। ठीक है, समझ गए, ये इन्हें प्रोग्राम कहते हैं। आगे देखो, शुभम वांट्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ हिज बिजनेस बाय 15% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। भाई 15% बढ़ाना चाहते हैं नेक्स्ट क्वार्टर तक, क्या है उसके ऑब्जेक्टिव है ये तो।
ठीक है, और बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्टिव। पैकेजिंग इज सेड टू हैव द यूनिक कैपेसिटी टू मेक प्रोडक्ट स्टैंड आउट इन द क्राउडेड मार्केट प्लेस। देयरफॉर कन्वीनियंस ऑफ कंज्यूमर इज एट द टॉप ऑफ द माइंड ऑफ द मार्केटर्स एज दे आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग पैकेजिंग दैट्स ईजियर टू ओपन, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्रेकेज, मेंटेन फ्रेशनेस ड्यूरिंग डिलीवरी एंड कीप अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। बहुत अच्छे से पैकेजिंग का मतलब आ जाए कि पैकेजिंग से अगर हमें अपनी सेल बढ़ानी, इसका मतलब ये स्ट्रैटेजी के अंदर जाता है। किस में जाता है? स्ट्रैटेजी। ओह सही है। चलें नेक्स्ट। बेस्ड ऑन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्टैंडर्ड, India's first indigenously developed interoperable transport card was launched in March 2019 to make travel across various modes convenient. Identify the type of plan. ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है भाई? कुछ नहीं है, सिंपल, कोई घबराने की जरूरत नहीं, स्ट्रैटेजी है सारी है। क्या है ये? स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। रणनीति समझते हो ना, गेम्स खेलते होंगे सब आप लोग, क्रिकेट खेलते हो, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है भाई, कहाँ पे कौन बॉलर लगेगा, क्या फील्डर लगेगा, हमको तो पता भी नहीं है इस बारे में भाई, ज़्यादा होता है ना, लेकिन हर गेम को जीतने के लिए एक आपको स्ट्रैटेजी, एक रणनीति बनानी पड़ती है। बस वही है भाई, हमें भी, हम कौन सा गेम जीत रहे हैं, हम ये गेम जीतेंगे कितना कस्टमर हमारे ब्रांड को, हमारे सामान को देख करके अट्रैक्ट हो जाए हमारी साइड, राइट। चले भाई, इंडिया इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट domestic aviation market. Government plan to make India a hub for financing aircraft purchase and leasing of planes. In order to promote this, the government has announced tax incentive like tax deduction for companies setting up business in IFSE for 15 years. Identify the type of plan. Strategy. Government चाहती है कि यहाँ पर भाई सब लोग अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपको टैक्स में छूट दे देगी वो, है ना। एयरक्राफ्ट में अगर आप लोग पैसा लगा रहे हैं आपको छूट दे देगी, तो क्या मतलब है? गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है। The government has been doubling down in its effort to switch to 100% electric vehicle by 2030. ठीक है ना। आगे देखो, many companies such as Tata Motors, Kinetic Motors, Maruti Suzuki, Hyundai Motors are all ready with EV models for 2020 launch in order to support the plan. इस प्लान को सपोर्ट करने के लिए वो मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा टाइप ऑफ प्लान है? ये बहुत सिंपल, स्ट्रैटेजी। चले भाई, in order to increase technologies like artificial intelligence, the internet of things, the virtual reality, the government is planning to launch a scheme to invite foreign companies through a transparent bidding process to set up plants for manufacturing semiconductors, solar photovoltaic cells, lithium cell batteries, solar electronic charging vehicle, computer server and laptop in India. तो इसमें क्या है? ये भी स्ट्रैटेजी है भाई, ये भी स्ट्रैटेजी है। Khaitan Enterprise adopt different ways to provide training to employees like job rotation, coaching, vestibular training, conference, lecture method and role playing. Identify the type of plan. ये भी कौन सा टाइप ऑफ प्लान है? कौन सा है? यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं है भाई, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये ट्रेनिंग दे रही है एम्प्लॉयज़ को, जॉब रोटेशन करना है, कोचिंग देनी है, वेस्टिबल ट्रेनिंग देनी है, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर, मेथड है भाई, उसके मेथड हैं। क्या है? मेथड है उसके। स्वच्छ लिमिटेड, ठीक है, प्लान टू अर्न 20% रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, इसके इन्वेस्टमेंट पे 20% रिटर्न देती है इन न्यू प्रोजेक्ट पर। तो इसका ये टाइप ऑफ प्लान क्या है? इसका ये है ऑब्जेक्टिव। क्या है ये है इसके ऑब्जेक्टिव। चलो नेक्स्ट चलते हैं। दीपक इज स्टार्विंग टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। आइडेंटिफाई द, ये तो पता ही है ना, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, उसमें क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है। नेम द टाइप ऑफ बजट विच इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट कैश पोजिशन। नेट कैश पोजिशन, टाइप ऑफ बजट, कैश पोजीशन देखनी है ना, तो कैश बजट होता है ये, समझ गए। कैश पोजीशन देखनी है, कैश बजट। इन 2019 अलोन स्विगी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन इन 300 टाउन्स एंड सिटीज। स्विगी फॉलो अ 2-step sequence while expanding to small town. First is provide more laborious training in restaurant and delivery partners compared to their
counterparts in the city. Second, it focus on building scale in operations and increasing restaurants' reach to a larger base of consumers, including optimizing kitchens, resource planning among others. Identify the type of plant being described. स्विगी है ना, जो खाना पहुँचाने वाला काम होता है इसके अंदर, है ना। तो ये क्या है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि भाई वो कहीं पर भी आप जहाँ होंगे वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, खाना आपके पास पहुँच जाएगा। आ जाते हैं भाई आगे। परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग इंडिकेट दैट प्लानिंग। परवेसिव मतलब सब जगह है, एक्सटेंड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह है, सब जगह। बी पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है इनमें से। रिड्यूस अनसर्टेनिटी पहला ही आ गया, ठीक है। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी को कम नहीं कर सकता। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशन नहीं है। डायनेमिक एनवायरनमेंट, कॉस्टली प्रोसेस, रिजिड टॉप मैनेजमेंट अप्रोच। टॉप मैनेजमेंट अप्रोच, ये तीनों ही प्लानिंग की लिमिटेशन है। डायनेमिक अगर एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता, कॉस्टली प्रोसेस तो है ही, रिजिडिटी हमारे लिए आती है, टॉप मैनेजमेंट अप्रोच ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एक स्टेप इसमें से बताना है। क्या करता है ये, एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर लेता है। एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं, एम्प्लॉय बिहेवियर नहीं, एम्प्लॉय का मॉरल नहीं, क्या होता है, एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट। द बेसिक रोल ऑफ स्ट्रेटजी इज प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। बेसिक रोल स्ट्रेटजी का बेसिक रोल क्या होता है, डायरेक्शन फॉर एक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स प्रिस्क्राइब क्रोनोलॉजिकल स्टेप फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़। अभी बताया था प्रोसीजर, जिसमें क्रोनोलॉजिकल एक स्टेप्स होते हैं, सारे प्रोसीजर होती है हमारे काम करने का तरीका, वन बाय वन, ठीक है। नहीं तो सब हमारा ख़राब हो जाएगा अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो। चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है, बजट होता है, सीधा दिख रहा है, सिंगल यूज़ होता है। डिसीजन मेकिंग इज़ द केस ऑफ, डिसीजन मेकिंग इज़ द केस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल, अभी न्यूमेरिकल टर्म्स बताया था, न्यूमेरिकल टर्म्स बताए थे, वो किस में होते हैं, बजट में होते हैं, किसमें होते हैं, बजट में। नेक्स्ट, इज ए फीचर ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का फीचर ऑल्सो रिफर टू ए प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है भाई। इज ए कम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। कम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, स्ट्रेटजी होती है, ये स्ट्रेटजी की डेफिनेशन भी है, स्ट्रेटजी इज ए कम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। इज ए टाइप ऑफ प्लान विच इज टाइम बाउंड एंड लिंक्ड विद मेजरेबल आउटकम। क्या है ये, टाइम बाउंड। बजट क्या है, आ गया बजट, गुड। 49, इज ए स्टैंडर्ड वे ऑफ मैनर ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ रूटीन एक्टिविटी कंसिडरिंग इच। ये होती मेथड। मेथड इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे और मैनर ऑफ परफॉर्मिंग और रूटीन एक्टिविटी कंसिडरिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट चलते हैं 50, स्पेसिफाइज द एंड टू बी अचीव्ड। ये है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइज द एंड टू बी अचीव्ड, हमें एंड में क्या प्राप्त होगा, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम एग्ज़ाम दे रहे हैं क्यों, क्योंकि एंड में रिजल्ट क्या आएंगे, राइट। आर रेलिवेंट टू रिकरिंग एक्टिविटी, रिकरिंग माने जो बार बार होती है, ऐसी एक्टिविटी जो बार बार होती है, वो हमारे होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स, एक बार बन जाते हैं, है ना, और उन्हीं को हम बार बार फॉलो करते रहते हैं। तक चलते हैं नेक्स्ट पे 52। इन 2019 स्विगी हैज़ लॉन्च ऑपरेशंस 300 टाउन्स एंड सिटीज़। अच्छा, ये भी आया था ना, वही वाला है ये, ठीक है ना। तो स्विगी अभी बताया तो उसमें स्ट्रैटेजी इन्होंने अब एडॉप्ट किया हुआ है। क्या है, स्ट्रैटेजी। दीपक इज स्ट्राइविंग टू अर्न 30% प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट हमको चाहिए, क्या है इसका मतलब, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। खेतान एंटरप्राइज एडप्ट डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी है, जैसे जॉब रोटेशन किया, कोचिंग किया, वेस्टिबल ट्रेनिंग किया। ये क्या है, ये सब उनके मेथड होते हैं। क्या होते हैं, मेथड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये लास्ट आपके 2 क्वेश्चंस इसके मल्टीपल चॉइस के। गवर्नमेंट हैज़ बीन डबलिंग डाउन इट्स एफर्ट टू स्विच टू 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स by companies such as Tata Motors, Titanic Motors, Maruti Suzuki and Hyundai Motors are all readying that EV models for a 2020 launch in order to support the plan. Identify the type of plan. गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है भाई,
Based on the National Common Mobility Card Standard, India's first indigenously developed interoperated transport card are launched in March 19 to make a travel across various modes convenient. Identify the type of plan strategy है. चलते हैं नेक्स्ट. ये और आपको बता दें बस. रूल इज ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट प्रिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन और नॉट टू बी डन. सही है, एकदम करेक्ट है, ट्रू. रूल हमेशा क्या होते हैं? रूल सेट्स द कंडीशंस विच मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़. सही है. नेक्स्ट देखो, रूल इज प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग इट्स ऑब्जेक्टिव. नहीं, ये नहीं होता, ये मेथड होता है. ये मेथड होता है. प्रिस्क्राइब्ड वे मेथड में आता है. आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज ए स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. नहीं, ये भी गलत है. स्टेप होता है. इट इज़ ए स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस. आगे देखो, मेथड इज इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. मेथड नहीं होता, अभी बताया था ना, ये फॉल्स है. प्रोसीजर होता है. प्रोसीजर इज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज प्लान इम्प्लीमेंटेशन. नो, फॉलो अप होता है. प्लानिंग का लास्ट स्टेप क्या होता है? फॉलो अप. फॉलो अप एक्शन इज द लास्ट स्टेप. और लास्ट आ जाता है आपका प्लानिंग प्रेमिसेस आर द एक्चुअल प्लान्स अबाउट द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन. फॉल्स है. फॉल्स है. प्लानिंग प्रेमिसेस आर एजम्पशन अबाउट फ्यूचर एनवायरमेंटल सिनेरियो एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. आई थिंक आपको मेरा प्लानिंग ये चैप्टर पसंद आया होगा. नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़, क्या नहीं समझ में आया मुझे आप ज़रूर बताएं, ठीक है ना. और आप मुझसे टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. कोई भी किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ 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 मुझे बताना, ज़रूर से बताएं मुझको कि और आगे हम इसमें क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना. बड़ी सी केस स्टडी लेने के लिए, क्योंकि ये तो 1 मार्क सीरीज़ है, केस स्टडी हम BST की ज़रूर लेकर के आएंगे और उससे रिलेटेड आपको वीडियोस भी अपलोड आपके लिए कर देंगे. मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ यहाँ देखने के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के आपके लिए थैंक यू सो मच. स्टूडेंट टेक केयर. गुड बाय.